आपको जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि आपका यह जो सांस है, यह सांस ही इस दसम द्वार का भेदन कर सकता है, दूसरा और कोई मार्ग नहीं है। अब आप कहेंगे कि हमारे द्वारा लिया जाने वाला यह सांस कैसे दसम द्वार का भेदन करेगा, उसे कैसे सक्रिय करेगा? तो उसके लिए आप ऐसे समझिए, जो सुषुम्ना मार्ग आपने सुन रखा है अथवा सुषुम्ना के रहस्य को जो कुछ भी आप अभी तक जान समझ रखे हैं, वह सुषुम्ना मार्ग ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हमारे द्वारा किया जाने वाला श्वसन प्रश्वसन ब्रह्मनाड़ीगत हो जाता है। और वह ब्रह्मनाड़ीगत गया हुआ प्राणवायु धीरे धीरे यत्न करते करते एक समय मस्तक तक पहुंच जाता है। और जब वह प्राणवायु मस्तक तक पहुंच जाए, जिसे आप खट चक्र आदि भेदन की बात करते हैं बहुत सारी, चूंकि उन सभी चीज़ों की बात हम इस प्रस्तुति में नहीं करेंगे। हाँ, किंतु इस प्रस्तुति में हम आपके साथ एक विशेष प्राणायाम को अवश्य साझा करेंगे, उसकी युक्ति को बताएंगे, जिसका अभ्यास करते रहेंगे तो एक न एक दिन आपका यह प्राण उन्मनी हो जाएगा और स्वतः ही मस्तक तक पहुंच जाएगा। आप ध्यान दिए होंगे तो ध्यान दिए होंगे, योग आदि में जो अष्टांग योग आदि का विवरण आपको प्राप्त होता है, उसका हेतु भी सिर्फ यही है, कुछ और नहीं। संपूर्ण योग सांसों की ही साधना है। स्वर आदि जो कुछ भी है, यह सांसों की ही साधना है, कुछ और नहीं। यह सांस ही इस ब्रह्मांड का मूल रहस्य है और आपके शरीर का भी यह मूल रहस्य है। यदि सांस के रहस्य को आप जरा सा भी जान पाए तो शरीर और संसार तथा सृष्टि के बहुत सारे रहस्य आप यूं ही उजागर कर देंगे। तो चलिए प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हुए हम दसम द्वार को भेद कैसे पाएंगे, उसका तरीका क्या है, उसे जानते हैं। किसी भी जीव के लिए दसम द्वार से शरीर का परित्याग कर पाना सहज नहीं होता, बहुत समय लग जाते हैं। वो आध्यात्म की दुनिया में डूबा पड़ा होता है, भक्ति मार्ग में, ज्ञान मार्ग में, योग आदि भिन्न भिन्न शाखाओं से यत्न सिर्फ उसका यही होता है कि येन केन प्रकार उसे मुक्ति मिल जाए। किंतु मुक्ति का रास्ता सिर्फ और सिर्फ आपका यह दसम द्वार ही है। और यह दसम द्वार सिर्फ और सिर्फ एक ही आधार से भेदा जा सकता है, जिसे आप कहते हैं सांस। यदि कोई जीव अपने शरीर के अधो मार्ग से इस शरीर का त्याग करता है तो उसकी गति भी अधोगति होती है, और वहीं यदि अपने शरीर के ऊर्ध्व की मार्ग से वह जीव इस शरीर का परित्याग करता है तो उसकी सद्गति होती है। और वहीं कहीं वह इस परम द्वार, जिसे आप मोक्ष का द्वार कहते हैं, दसम द्वार कहते हैं, इस द्वार से शरीर का त्याग करता है तो उसकी परम गति होती है, अर्थात कि उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। बार बार वह इस जन्म मरण के चक्कर में फिर नहीं पड़ता, क्योंकि वह ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर चुका होता है। वह अपनी संपूर्ण यात्रा को पूर्ण कर चुका होता है, जिस मकसद से उसे यह अवसर प्राप्त हुआ। कौन सा अवसर? इस शरीर के माध्यम से मुक्ति के प्राप्त होने का। चूँकि पूरे ब्रह्मांड में जीव जंतु तो बहुत सारे हैं, किंतु मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जिसे यह दसम द्वार प्राप्त है। किसी अन्य जीव को यह दसम द्वार नहीं प्राप्त है। सो हम मनुष्य ही मुक्ति के परम अधिकारी हैं। सो इसीलिए इस शरीर की श्रेष्ठता बतलाई गई है। सृष्टि में तो बहुत सारे जीव जंतु स्वशरीर हैं, किंतु मानव शरीर की श्रेष्ठता सिर्फ और सिर्फ इसी कारण से बतलाई गई है, क्योंकि उसके पास यह दसम द्वार यानी मुक्ति का मार्ग, मोक्ष का मार्ग, ब्रह्म द्वार है, जिसके माध्यम से वह अपने इस शरीर अथवा जीवन को मुक्ति तक पहुंचा सकता है, जन्म मरण के चक्कर से बच सकता है। तो चलिए, जब बात मुक्ति की हो रही है तो लगे हाथ यह भी जान लेते हैं कि वास्तव में मुक्ति क्या है। मुक्ति यानी जन्म और मृत्यु के बीच का एक मार्ग, जिस मार्ग पर जाते ही मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है, इसीलिए वह मोक्ष मार्ग कहलाता है। और यही मोक्ष मार्ग आपका दसम द्वार है, कुछ और नहीं। यह दसम द्वार सिर्फ और सिर्फ इस समूचे सृष्टि में हम मनुष्य को ही प्राप्त है, किसी अन्य जीव को नहीं। तो चलिए लगे हाथ हम अपने शरीर के उन 10 द्वार को भी जान लेते हैं और उनके स्थान को भी जान लेते हैं, और कुछ विशेष रोचक रहस्य को भी हम आपके साथ साझा कर देंगे। किंतु प्रस्तुति में आप हमारे साथ बने रहिएगा। आपको जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि हमारे संपूर्ण शरीर में इसके 10 प्रमुख द्वार हैं, जिनमें से कि 9 द्वार सक्रिय और 1 द्वार निष्क्रिय हो चला है।
10 द्वार को आप ऐसे जानिए कि 2 द्वार हमारे ये 2 कान, 2 आँखें, 2 नासिका, 1 मुख, यह शरीर के ऊर्ध्व द्वार हो गए। और शरीर के अधो द्वार 2 हुए, एक उपस्थ और दूसरा मल द्वार गुदा। उपस्थ यानी जिससे आप पेशाब यानी मूत्र का त्याग करते हैं, और मल द्वार जिसे आप गुदा कहते हैं। आपकी ये मुख और 2 नासिका, 2 आँख, 2 कान, ये 7 ऊपर के और वो 2 नीचे के, टोटल मिला के यह 9 द्वार हुए। ये सभी के सभी द्वार सक्रिय आप पाएंगे, इसका अनुभव कर लीजिए। किंतु आपका यह जो 10वां द्वार है, आपका यह तालु स्थान जहाँ मन निवास करता है, तो आपको जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि हमारे शरीर में मन जहाँ स्थित होता है वही स्थान यह 10वां द्वार का स्थान है। अर्थात कि आपका यह तालु, आपका यह जो तालु है अभी बंद हो रखा है। आपका यह तालु ही आपका 10वां द्वार है। जब किसी शिशु को आप देखेंगे उसका तालु बहुत तेजी चलता आपको मिलेगा, और उस पर जो स्किन होती है, परत होती है चमड़े की, वह बहुत ही पतली झिल्ली सी होती है, वह स्पष्ट देखा जा सकता है। आपको जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि जब आप किसी के अंतिम संस्कार में जाते हैं, दाह संस्कार करने से पूर्व यह ब्रह्मांड या खोपड़ी को फोड़ा जाता है। उसके पीछे भी यही मान्यता है कि शरीर में चूंकि 10 प्रकार के प्राणवायु हैं, एक प्राणवायु जो कि धनंजय नाम से शरीर में स्थित रहता है, वह मृत्यु के उपरांत भी शरीर का परित्याग नहीं करता। वह प्राणवायु भी इस शरीर से बाहर निकल जाए। सिर्फ और सिर्फ इसी उद्देश्य और इसी हेतु से हमारे इस ब्रह्म कपाल को फोड़ दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, जो लोग दाह संस्कार करते हैं उनके माध्यम से। तो आपको जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि इस 10वां द्वार को सक्रिय करने के लिए हमें जिस आधार की आवश्यकता होगी वह आधार कुछ और न होके हमारे द्वारा किया जाने वाला ये श्वास और प्रश्वास ही है। इस श्वास और प्रश्वास के माध्यम से ही हम अपने इस 10वां द्वार तक पहुंच सकते हैं अथवा उसको सक्रिय कर सकते हैं। तो 10वां द्वार को सक्रिय करने के लिए हमारे द्वारा जो पिछली प्रस्तुति आपसे साझा की गई थी, भस्त्रिका कुंभक प्राणायाम, यदि आप भस्त्रिका कुंभक प्राणायाम का निरंतर अभ्यास कर सके तो आपका एक न एक दिन प्राण उन्मनी स्वतः ही हो जाएगा। और प्राण के उन्मनी होते रहने पर निरंतर आप इसका अभ्यास करते रहें तो यह निरंतर प्राणवायु ऊपर को चढ़ता ही जाएगा। आप सोचे कि हम एक दिन अभ्यास करने बैठें और एक ही दिन में हमारा यह प्राणवायु आपके हठ से मस्तक तक पहुंच जाए, तो ऐसा कदापि संभव नहीं है। ये बहुत दिन निरंतर अभ्यास करते करते एक एक चरण यह प्राणवायु ऊपर उठता है, और जब यह प्राणवायु उन्मनी की स्थिति में होकर पूरे मस्तक तक पहुंच जाता है, जिसकी संपूर्ण चर्चा हम भस्त्रिका कुंभक प्राणायाम में आपके साथ किया ही है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, और इस प्रस्तुति के अंत में इंड स्क्रीन पर उस प्रस्तुति को भी साझा कर देंगे। आप चाहें तो उसे वहां से देख लीजिएगा। तो चलिए प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हुए अब इसके कुछ रोचक रहस्य को भी जान लेते हैं। तो हमारे शरीर के ये जो 10 द्वार हैं, हमारे शरीर के 10 इंद्रिय स्थान पर स्थित हैं। तो आपको बताते चले कि इस संपूर्ण संसार और शरीर का भोग हम 10 इंद्रियों अथवा 10 विषयों के माध्यम से करते हैं। जब कभी भी बात आ जाए इंद्रियों की, तो आपकी यह 10 इंद्रियां ही 10 विषय हैं। जब कभी भी बात इंद्रियों की आए तो आप झट से समझ लीजिएगा कि बात विषय की हो रही है, और जब कभी भी बात विषय की हो तो आप उसी समय झट से अनुमान लगा लीजिएगा कि बात इंद्रियों की हो रही है। वह कैसे? वह ऐसे कि समस्त इंद्रियों का स्वतंत्र अपना एक अलग अलग विषय है। जैसे आँख, इसका कार्य है देखना, कान, इसका कार्य है सुनना। ये हमारे सारे के सारे इंद्रिय अपने अपने विषय में ही आसक्त रहते हैं, किसी दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते। यानी एक इंद्रिय दूसरे इंद्रिय के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता। सो हमारे यह 10 इंद्रिय, 10 विषय और यह 10 द्वार, इसके रोचक रहस्य को आप जरा सा ऐसे समझिएगा। यदि आपने ध्यान दिया होगा तो एक जिज्ञासा अवश्य उमड़ेगी कि यदि हमारे सभी विषय अथवा इंद्रिय स्थान ही द्वारों के स्थान है, तो हमारा जो मन है वह इंद्रिय तो नहीं है। तो आपको जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि हमारे मन को उभय इंद्रिय कहते हैं। यह एक ऐसा इंद्रिय है जो कि किसी भी विषय अथवा इंद्रिय के कार्य में हस्तक्षेप कर सकता है अथवा उनसे कार्य करा सकता है। यह सब कुछ कर सकता है, इसीलिए इसे उभय इंद्रिय कहा गया है। सब मिला के आपके
टोटल 11 इंद्रिय हुए। सो आपके मन का निवास स्थान यहाँ है, इस कारण आपका यह दसम द्वार यहाँ स्थित है। दसम द्वार के अन्य रहस्यों को और बहुत सारी विशेषताओं को, इसके विधियों को, कैसे इसे जागृत किया जाए, कैसे इसे एक्टिव किया जाए आदि प्रकरण को लेकर हम किसी अन्य प्रस्तुति में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए